प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा के लिए हम पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे हैं। कबीर ग्रंथावली में साखी के 5 अंग और प्रथम 10 पद जिसका संपादन श्री श्याम सुंदर दास जी ने किया है, हमारे पाठ्यक्रम में चल रहे हैं। पहली कक्षा हम इस विषय पर कर चुके हैं। कबीर ग्रंथावली में जो प्रथम अंग है गुरुदेव को अंग, उस पर प्रथम कक्षा हम कर चुके हैं। गुरुदेव को अंग की दूसरी कक्षा है और कबीर के बारे में कुछ याद करके हम पाठ को शुरू करते हैं। पहली बात कि कबीर निर्गुण संत है। भक्ति काल में 2 तरह के संत हैं। निर्गुण जो संत हैं उनके हिसाब से ईश्वर अवतार नहीं लेता, उसका रंग रूप आकार नहीं होता और ईश्वर की मूर्तियां इत्यादि नहीं बनाई जा सकती। ईश्वर हमारे भीतर ही रहता है। इसलिए कबीर मूर्ति का, नमाज का, रोजा का, मंदिर का, मस्जिद का सबका विरोध करते हैं। दूसरी बात, निर्गुण कालक्रम से पहले हुए और सगुण उसके पश्चात। पीएससी कोई सवाल बनाएगी कि कालक्रम के हिसाब से निर्गुण पहले हुए कि सगुण, तो निर्गुण पहले हुए। और भक्ति काल के जो प्रथम कवि हैं वो तो उत्तर भारत में कबीर ही हैं। 1398 ईस्वी उनका जीवन काल है। हमने पिछली कक्षा में बात की है 1398 ईस्वी से 1518 उनका जीवन काल है। और कबीर के बारे में एक महत्वपूर्ण पुस्तक जिस पर हमने पिछली कक्षा में बात की है उसका नाम है कबीर। लेखक आप लोग जानते हैं हजारी प्रसाद जी द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद जी की पुस्तक है कबीर। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपको इसका नाम याद रखना है, वर्ष भी याद रखिए तो बहुत अच्छा। 1942 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक, उसका नाम बताकर हम कक्षा शुरू करेंगे। दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है कबीर का रहस्यवाद। कबीर का रहस्यवाद ये जो पुस्तक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की पुस्तक है। इसको आप लोग याद करिए। ये पीडीएफ जो आपने टेलीग्राम चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह से निकाली है उस पर अर्थ साथ लिखते चलिए, पुस्तक का नाम भी साथ लिख लीजिए, इतनी जगह है उस पर। कबीर का रहस्यवाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो अर्थ देखना शुरू करते हैं क्रम से। दोहों का 17 दोहों का अर्थ हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 18वें दोहे से अर्थ देखना शुरू करिए। निसी अंधियारी कारणे, निस अंधियारी कारणे, निस अंधियारी कारणे का अर्थ है अंधेरी रात्रि। निस अंधियारी कारणे, यदि रात्रि अंधेरी हो, रात बहुत अंधेरी हो तो क्या किया जाए उजाले के लिए? 84 लाख चंद। अंधेरी यदि रात है और उस रात में 84 लाख चंद, 84 लाख चंद्रमा, चंद का अर्थ है चंद्रमा, लख का अर्थ है लाख। ये अर्थ आप लिखते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। निसंधियारी कारणे 84 लाख चंद, 84 लाख चंद्रमाओं को अति आतुर, अति आतुर का अर्थ है शीघ्रता से, अति आतुर का अर्थ है शीघ्रता से। लिख लीजिए अर्थ को। अति आतुर यानी शीघ्रता। उदय किया, उदय किया का अर्थ है उदय किया, उगाया। अगर अंधेरी रात्रि है तो 84 लाख चंद्रमा उगाए। अंधेरी रात्रि को दूर करने के लिए 84 लाख चंद्रमा शीघ्रता से उदय किया, अति आतुर उदय किया। तऊ दिष्टि नहीं मंद, तऊ का अर्थ है फिर भी, तऊ का अर्थ है फिर भी। दिष्टि नहीं, दिष्टि नहीं का अर्थ है दिखाई नहीं दिया, दृष्टि नहीं है। मंद, मंद का अर्थ है मूर्ख। ये लिख लेना आप लोग, मंद का अर्थ है मूर्ख। तो निश्य अंधियारी कारणे, अंधेरी रात्रि के कारण 84 लाख चंद अति आतुर उदय किया। यदि शीघ्रता से अंधेरे को दूर करने के लिए 84 लाख चंद्रमा भी उदय किए जाएं, तऊ दृष्टि नहीं मंद, फिर भी मूर्ख को दिखाई नहीं देगा, फिर भी मूर्ख को दिखाई नहीं देगा। आप भाव समझिए, कबीर क्या कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति मूर्ख है, यदि कोई व्यक्ति मंद है, संसाधनों का उपयोग करना जानता ही नहीं है, तो आप कितने ही संसाधन उसको दीजिए वो जाग नहीं पाएगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो गुरुदेव का अंग है। यदि गुरु मिल गए हैं ईश्वर तक पहुंचाने वाले, ईश्वर का रास्ता बताने वाले, तो भी मूर्ख इस रास्ते पर नहीं चल पाएगा। अगला दोहा देखिए। भली भई जो गुरु मिला। अब देखिए गुरुदेव को अंग ही है तो आप लोग जानते गुरु की महिमा की कविता है और निर्गुण संतों के यहाँ गुरु का बहुत महत्व है। यदि आरपीएससी प्रश्न बनाए कि निर्गुण संतों के यहाँ गुरु का महत्व है तो ठीक कथन होगा। भली भई जग गुरु मिला, बहुत अच्छा हुआ। भली भई यानी अच्छा हुआ।
भली भई अच्छा हुआ, लिख लीजिए। जो गुरु मिला बहुत अच्छा हुआ कि गुरु मिले, नहींतर, नहींतर का अर्थ है नहीं तो, आप लिख सकते हैं नहीं तो, अन्यथा। तो भली भई जो गुरु मिला बहुत अच्छा हुआ कि गुरु मिले, नहींतर होती हानि, नहींतर होती हानि का अर्थ है नहीं तो हानि होती, नहीं तो नुकसान होता। हानि का अर्थ है हानि, जिसको हम हानि कहते हैं, कबीर ने उसी को हानि हानि लिखा है। दीपक दृष्टि पतंग ज्यों, गुरु मिले बहुत अच्छा हुआ, भली भई जो गुरु मिला बहुत अच्छा हुआ कि गुरु मिले, नहींतर होती हानि, नहीं तो बहुत हानि होती। और दीपक दृष्टि पतंग ज्यों, जैसे दीपक को देखकर पतंग, दृष्टि का अर्थ है देखकर, पतंग, पतंग यानी कीट पतंग, वो कीड़ा मकोड़ा जो दीपक में जल जाता है। दीपक दृष्टि पतंग ज्यों, जैसे दिए को देखकर पतंग पूरा पड़ता जानी, पूरा पड़ता जानी का अर्थ है संपूर्ण समझकर, पूरा पड़ता पूरा जानी, पड़ता पूरा जानी का अर्थ है संपूर्ण समझकर उसमें कूदता, संपूर्ण समझकर कूद जाता। कौन कूद जाता भाई? पतंगा कूद जाता। किस में कूद जाता? दिए की लौ में कूद जाता और मर जाता जल के। कबीर क्या करे? बहुत अच्छा हुआ कि गुरु मिले। इसको समझिए कि भली भाई जो गुरु मिला बहुत अच्छा हुआ गुरु मिले, नहींतर होती हानि, नहीं तो बहुत हानि होती, बहुत नुकसान होता। कैसा नुकसान? कि दीपक दृष्टि पतंग जो, जैसे दिया पतंगे को देखकर पड़ता पूरा जानी उसमें जाकर कूद जाता, वैसे ही कबीर कह रहे हैं अगर गुरु नहीं मिलते तो मैं भी संसार में जुट जाता, इस संसार को सच समझकर ऐसे जल जाता जैसे पतंगा दीपक में जल जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? अगला देखिए, माया दीपक। माया दीपक यानी माया रूपी दीपक, रूपक अलंकार है भाई, लिख लेना। माया दीपक तो रूपक अलंकार है। माया दीपक माया रूपी दीपक है। और नर पतंग, अब पिछला दोहा संख्या 19 आपको अधिक अच्छा समझ आएगा। माया दीपक माया रूपी दीपक है और नर पतंग और नर रूपी पतंग है। नर रूपी पतंगा है, नर रूपी कीट है, फिर रूपक अलंकार है। माया दीपक नर पतंग, माया रूपी दीपक है और मनुष्य रूपी पतंग भ्रमी भ्रमी। भ्रमी भ्रमी का अर्थ है भ्रमित होकर या घूम घूम कर, ऐसा भी अर्थ है। घूम घूम के आता है, यहां वहां कहीं कहीं भटक के आता है। और भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, इवे पड़ंत का अर्थ है इसमें गिरता है। माया दीपक नर पतंग माया रूपी दीपक है और मनुष्य रूपी पतंग भ्रमी भ्रमी इमे पड़ंत, घूम घूम कर आकर इसमें पड़ता है। यानी मनुष्य किस में पड़ता है भाई? माया में पड़ता है। जो भी अटकाव है, कबीर कह रहे हैं जो भी अटकाव है वो सब माया है। कबीर का एक प्रसिद्ध पंक्ति आप लोग लिख लीजिए, आप स्थान स्थान पर सुने होंगे, माया महाठगिनी हम जानी। जो भी वस्तु अटकाव पैदा करती है ईश्वर के रास्ते में, कबीर उसी को माया कहते हैं। माया महाठगनी हम जानी, पूछे जाने जैसी पंक्ति है। कबीर की परिचयात्मक पंक्ति है ये, कबीर के दर्शन को बताने वाली पंक्ति है। माया महाठगनी हम जानी, लिख लीजिएगा, कबीर की पंक्ति है। और देखिए, माया दीपक नर पतंग माया रूपी दीपक है और नर रूपी पतंग भ्रमी भ्रमी में पड़ंत, घूम घूम कर इसमें पड़ता है। भ्रमी भ्रमी इमे पड़ंत, घूम घूम कर इसमें पड़ता है। और एक शब्द दो बार आए, दोनों बार उसका अर्थ एक ही हो तो अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश। लिख लीजिए, माया दीपक नर पतंग माया रूपी दीपक है, नर रूपी पतंग भ्रमी भ्रमी में पड़ंत, घूम घूम कर इसमें पड़ता है। और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीर क्या कह रहे हैं? गुरु के ज्ञान से, गुरु ज्ञान थे यानी गुरु के ज्ञान से, थे का अर्थ है से। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत, कोई एक आध बचता है। उबरंत का अर्थ है बचता है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी में पड़ंत, माया रूपी दीपक है और नर रूपी पतंग भ्रमी भ्रमी में पड़ंत, घूम घूम कर इसमें पड़ता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीर कह रहे हैं गुरु के ज्ञान से एक आध उबरंत, कोई एक आध ही है जो इस माया से बचता है। और अगला दोहा देखिए, सतगुरु बपुरा क्या करें? सतगुरु बेचारा क्या करे? बपुरा का अर्थ है बेचारा।
सतगुरु बपुरा क्या करे, बेचारा सतगुरु क्या करे, जे शिशही माही चूक। शिशही का अर्थ है शिष्य में ही। गुरुदेव को अंग में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला है, पर गुरु ही अकेले काफी नहीं है, शिष्य को भी होना पड़ता है। सतगुरु बपुरा क्या करे, कबीर कह रहे बेचारा सतगुरु क्या करे, जे शिशही माही चूक। शिष्य के भीतर ही चूक है, शिष्य के भीतर ही कोई गलती है, शिष्य के भीतर ही कोई खोट है, तो गुरु क्या करेंगे, भावे तू प्रमोद ले। प्रमोद ही का अर्थ है अर्थ निकालना। भावे तू, भावे त्यों का अर्थ है जैसी इच्छा हो। भावे त्यों प्रमोद हिले, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा अर्थ निकाल लेते हो। गुरु ने कुछ और कहा था, तुमने कुछ और अर्थ निकाला, ये मतलब है इसका। भावे त्यों प्रमोद हिले, जैसी इच्छा हो वैसा ही अर्थ शिष्य खुद निकाल लेता है। जो बंसी बजाई फूंक, और ज्ञान उसमें से ऐसे निकलता है जैसे बांसुरी से फूंक। जैसे बांसुरी से हवा इतने छेद होते हैं, ऐसे निकल जाता है ज्ञान उसमें से, ऐसे निकल जाता है जैसे बांसुरी में से फूंक निकल जाती है। दोबारा देखिए, सतगुरु बपुरा क्या करे, बेचारा सतगुरु क्या करे, जे शिष्य ही माही चूक। यदि शिष्य के भीतर ही चूक है तो भावे तू प्रमोद ले, जैसी गुरु की अर्थ है वैसा नहीं निकालता, जैसा उसका मन है वैसा अर्थ निकालता है। कुछ टीकाकारों ने ऐसा भी अर्थ किया है, प्रमोद ले यानी समझा ले। गुरु की जैसी इच्छा है वैसे समझा ले। और दूसरा अर्थ आपको बता दिया है क्या, कि गुरु के शब्दों का अपने हिसाब से वो अर्थ निकाल ले। जो बसी बजाई फूंक, ज्ञान उसमें से ऐसे बाहर चला जाता है जैसे बांसुरी में से फूंक बाहर चली जाती है। देखिए, मैं पहले भी कक्षाओं में आचार्य रजनीश या ओशो के नाम से जो प्रसिद्ध है महान दार्शनिक, उनके कथन उद्धृत कर चुका हूं। मैं फिर बता रहा हूं, आचार्य रजनीश का कथन है, मैं केवल उसके लिए जिम्मेदार हूं जो मैंने कहा है, उसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं जो आपने समझा है। आचार्य रजनीश का कथन है कि शिष्य को भी गुरु का मंतव्य समझना पड़ता है। अगला देखिए, और संशय खाया सकल जग। संशय का अर्थ है संशय, हम ये करें कि नहीं करें, ये संशय। विद्यार्थी पीड़ित हैं बस संशय से ही, और कुछ नहीं। संशय खाया सकल जग, कबीर कह रहे संशय खा रहा है किसको, सकल युग, सारे युग को, सारे संसार को, ऐसा मतलब है। सारा संसार, संशय खाया सकल युग, पूरे संसार को संशय खा रहा है। और संसा किन्हु न खद्द, और संशय किन्हु न खद्द, संशय किसी के द्वारा नहीं खाया गया। संशय खा गया पूरी दुनिया को, और संशय किसी के द्वारा नहीं खाया गया। संशय को खाने वाला कोई मिला ही नहीं। संशय खाया सकल जग और संसा किन्हु न खद्द, संशय किसी के द्वारा नहीं खाया गया। जे बांधे बेधे गुरु अखिरा, जो बेधे गए हैं किससे, गुरु के अक्षरों से। अखिरा शब्द का मतलब तो है अक्षर, आप लिख लीजिए अक्षर या उपदेश। जो गुरु के उपदेश से बेधे गए हैं, जिनको गुरु के उपदेश भीतर तक जिनके उतर गए हैं, ऐसा समझना, गुरु के उपदेश जिनके भीतर उतर गए हैं, तिनी संसा चुन चुनी खद्द, उन्होंने, तिनी यानी उन्होंने, संसा संशय को चुनी चुनी खद्द, संशय को चुन चुन कर खाया है। जो गुरु के उपदेशों से बेधे गए लोग हैं, गुरु के उपदेशों में उतर गए लोग हैं, केवल उन्होंने ही संशय को पूरा खाया है। उनका संशय नष्ट हो गया है जो गुरु के उपदेश पर चले हैं। और अगला देखिए, चेतन चौकी बेस करी। चेतन चौकी यानी चेतना के आसन। चेतना की चौकी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कहीं पर, चेतना का आसन लिखा हुआ मिल सकता है कहीं पर। मतलब है कबीर चेतन हो गया है, कबीर जाग गया है। चेतन चौकी बेस करी, वो चेतना की चौकी या आसन पर बैठा है। बेस करी, बेस करी का अर्थ है बैठा है। देखिए, कबीर की भाषा सधुकड़ी भाषा है, जैसे निर्गुण संतों की भाषा है। चेतन चौकी बैस करी, चेतना की चौकी पर वो बैठा है। और सतगुरु दीन्हा धीर, और सतगुरु ने धीरज दिया है, सतगुरु ने उसको धैर्य दिया है, इसलिए वो चेतना की चौकी पर
बैठ गया है। निर्भय होई, निर्भय होई का अर्थ है निर्भय होकर। निशंक भजी, शंका रहित होकर। निशंक यानी शंका रहित, जिसकी शंका नष्ट हो गई है, जिसका संदेह नष्ट हो गया है। चेतन चौकी बैश करी, कबीर कह रहे चेतना की चौकी पर बैठकर सतगुरु दीन्हा धीर, सतगुरु ने धीरज दिया। क्या कहा सतगुरु ने कि निर्भय होय निशंक भजी, निर्भय होय, गुरु ने कहा है कि निर्भय होकर, शंका रहित होकर भजन करना। केवल कहे कबीर, केवल कहे कबीर का अर्थ है केवल ईश्वर ही विद्यमान है। केवल कहे यानी ईश्वर, वही है सत्य। केवल कहे कबीर, कबीर अब केवल ईश्वर के विषय में ही बात करता है, क्योंकि उसको गुरु ने बहुत धीरज दिया है। क्या कहा है कि निर्भय हो जाओ और निशंक, शंका रहित हो जाओ, ईश्वर के रास्ते पर चले जाओ। ऐसा अर्थ है कबीर के इस दोहे का। और अगला दोहा देखिए, सतगुरु मिला तो क्या भया, का भया यानी क्या हुआ। गुरु के मिलने से क्या हुआ। गुरु का मिलना काफी नहीं है, शिष्य को तैयार होना पड़ता है। यह कबीर का कथन है कि सतगुरु मिला तो क्या भया, सतगुरु मिलने से क्या हुआ। जे मन पाड़ी भोल, जे मन पाड़ी भोल का अर्थ है यदि तुम्हारे मन में भोलापन है। मनी पाड़ी भोल लिख लीजिए, मन में भोलापन है। अगर तुम्हारा मन तैयार नहीं है, तुम्हारा मन अभी भोला है, यहां वहां भटकते ही रहता है, रास्ता जो बताया है उस पर चलता ही नहीं है, सतगुरु मिला तो क्या भया। केवल गुरु मिलने से क्या होता है। जे मन पाड़ी भोल, यदि तुम्हारे मन में भोलापन, कच्चापन है। और पासी बिनंठा कपड़ा, पासी के दो अर्थ हैं भाई, पूर्व में ही, और पासी का अर्थ धूल भी है। पांशु, ऐसा टीकाकारों ने अर्थ किया है। तो अब दोनों अर्थ एक ही बात है। पांसी बिनंठा कपड़ा, बिनंठा का अर्थ है विनष्ट होना या नष्ट होना, और कपड़ा का अर्थ है कपड़ा। सतगुरु मिला तो क्या भया। देखिए कबीर क्या करे, सतगुरु मिले तो क्या मिला। जे मन पाड़ी भोल, यदि तुम्हारे मन में भोलापन है तो गुरु के मिलना काफी नहीं है। पासी बिनंठा कपड़ा, यदि कपड़ा पूर्व में ही नष्ट हो गया है, बिनंठा नष्ट हो गया है। पासी बिनंठा कपड़ा, कपड़ा पहले ही फट गया है, कपड़ा पहले ही जर्जर है, तो क्या करे बिचारी चोल। चोल का अर्थ होता है रंग, रंग का एक प्रकार है भाई ये चोल। क्या करे बिचारी चोल, तुम्हारा कपड़ा पहले ही फट गया है, उसको कैसे रंगा जा सकता है। रंगेंगे तो भी क्या करेंगे, सुंदर लगेगा नहीं। गुरु का मिलना काफी नहीं है, रंग तो तैयार है पर तुम्हारा कपड़ा पहले ही फट गया है, तो उसको रंग कर करेंगे क्या। समझ रहे हैं। अगला देखिए, और ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है। बूढ़े थे पर उबरे, बूढ़े थे यानी डूब रहे थे, कोई सहारा नहीं था, डूब रहे थे। बूढ़े थे पर उबरे, लेकिन उबर गए। कबीर कह रहे हैं कि हम तो डूब रहे थे पर उबरे, लेकिन उबर गए। गुरु की लहरी चमक, क्योंकि गुरु की लहर दिखाई दी, प्रकाशित हुई। इस दुनिया में डूब रहे थे, डूबने ही वाले थे, अब डूबे कि तब डूबे, इस स्थिति में थे। बूढ़े थे पर उबरे, डूब ही रहे थे पर उबर गए। क्यों। गुरु की लहरी चमकी, गुरु की लहर दिखाई दी, या गुरु की लहर प्रकाशित हुई। भेरा देखा जर्जरा, भेरा का अर्थ है बेड़ा, बेड़ा यानी नाव, और नाव का अर्थ लिख लेना संसार की नाव। ये वो काठ वाली नाव नहीं है, दुनिया की नाव है। बूढ़े थे पे उबरे, डूब रहे थे पर उबर गए। गुरु की लहर चमक, क्योंकि गुरु की लहर प्रकाशित हुई। भेरा देखा जर्जरा, इस संसार की नाव को जब टूटा फूटा देखा, लिख लेना। भेरा का अर्थ है नाव यानी संसार की नाव, और जर्जरा इसका अर्थ है जर्जर, टूटा फूटा। दुनिया के इस बेड़े को कबीर कह रहे कि टूटा फूटा देखा, ये दुनिया का बेड़ा तो डूब रहा है, हम भी साथ डूब रहे थे, लेकिन गुरु की लहरी चमकी, तभी गुरु की एक लहर आई और भेड़ा देखा जर्जरा। जब भेड़े को जर्जर देखा, नौका को डूबते देखा, तब उतरी परे फरंकी, फरंकी का अर्थ है तुरंत। तो दुनिया के बेड़े से तुरंत उतरे। कबीर कह रहे दुनिया के बेड़ा तो डूब रहा था, हम साथ डूब रहे थे, उतरी परे फरंकी, वहां से तुरंत उतरे। और किस पर सवार हो गए भाई,
गुरु की लहरी चमकी, गुरु की प्रकाशित लहर थी, उस पर सवार हो गए। इसलिए कबीर कह रहे हम नहीं डूबे, दुनिया की नौका पर जो थे वो डूबे, हम तो गुरु की लहर पर सवार थे, इसलिए किनारे आ गए। और अगला देखिए, गुरु गोविंद तो एक है, गुरु और गोविंद एक ही बात है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, उनमें जो अंतर है, दूजा का अर्थ है अंतर है, ये आकार का अंतर है। गुरु और गोविंद के बीच में अंतर क्या है? पीएससी ऐसा प्रश्न पूछेगी। कबीर के हिसाब से गुरु और गोविंद में अंतर क्या है? आकार का अंतर है। आकार का अंतर कैसे, इसको समझिए। कबीर तो निर्गुण है, कबीर तो निर्गुण है, तो वो कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और गुरु वो साक्षात है, उसका एक आकार है। बस यही अंतर है, यही अंतर है। नहीं तो गुरु गोविंद तो एक हैं, नहीं तो वो एक हैं, दूजा यह आकार, उनमें जो अंतर है वो केवल शरीर का अंतर है। और आपामेट जीवत मरे, आपामेट, आपामेट का अर्थ है अहंकार को मिटाकर। आपामेट जीवित मरे, जो अहंकार को मिटाकर जीवित ही मर जाता है। आपामेट जीवित मरे तो पावे करतार, तो ईश्वर को प्राप्त करता है। करतार का अर्थ है ईश्वर को प्राप्त करता है। गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यह आकार, गुरु और गोविंद दोनों एक हैं, दोनों में केवल शरीर का अंतर है। आपामेट जीवित मरे, जो अहंकार को मिटाकर जीवित ही मरे जैसा है, तो आपामेट जीवित मरे, जो आपा मिटाकर अहंकार मार के जीवित ही मरे जैसा है। तो अलंकार लिख लीजिएगा, विरोधाभास है। पूछा जाने जैसा अलंकार है, आपामेट जीवित मरे, तो अलंकार क्या है? विरोधाभास। वास्तविक विरोध नहीं होने पर भी विरोध का आभास। अलंकार जो पाठ्यक्रम में चल रहे हैं, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, वो सारे पाठ्यक्रम का मैं पूरा करवाऊंगा। इसलिए अगर आपको अलंकार इत्यादि नहीं आ रहे तो मैं जो बता रहा हूं उसको लिखते चलिए, फिर जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आपामेट जीवित मरे, जो खुद को मिटाकर अहंकार को मिटाकर जीवित ही मर जाता है, सो पावे करतार। और करतार से मुझे एक पंक्ति याद आई है, उसको लिख लेना। समरो आदि एक करतारू, पंक्ति लिखिए। समरो आदि एक करतारू, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, परीक्षाओं में पूछी गई पंक्ति है। समरो आदि एक करतारू, मैं उस एक ईश्वर का स्मरण करता हूं। समरो आदि एक करतारू, करतार का अर्थ होता है ईश्वर, उस एक ईश्वर का स्मरण करता हूं। ये पंक्ति जायसी के पद्मावत की प्रथम पंक्ति है। जायसी के पद्मावत में जो ईश्वर की स्तुति है उसकी प्रथम पंक्ति है। पद्मावत इसी कथन से शुरू होता है, समरो आदि एक करतारू, मैं उस एक ईश्वर का स्मरण करता हूं। तो ये पूछे जाने जैसी पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? अगला देखिए, कबीर सतगुरु ना मिला। कबीर कह रहे हैं अगर किसी को सतगुरु नहीं मिले हैं और रही अधूरी सीख, और शिक्षा भी अधूरी रह गई है, ये श है, ऐसा मिसप्रिंट हो गया है। प्राचीन कविता में ये जो श षटकोण वाला जिसको हम कहते हैं मूर्धन्य श लिखा जाता है, ये ख के लिए इस्तेमाल होता है भाई, इसको समझिएगा। कबीर सतगुरु ना मिला, कबीर कह रहे सतगुरु नहीं मिले और रही अधूरी सीख, अगर तुम्हारी शिक्षा अधूरी रह गई है तो स्वांग जति का पहर कर। जति का अर्थ होता है योगी या सन्यासी, सन्यासी। स्वांग जति का पहर कर, जति की वेशभूषा, स्वांग का अर्थ है वेशभूषा। गुरु नहीं मिले हैं, शिक्षा अधूरी रह गई है। अधूरी शिक्षा जिसकी रह गई है वो क्या कर रहा है? स्वांग जति का पहर कर साधु का वेश धारण कर लिया है। स्वांग जति का पहर कर साधु का वेश धारण कर लिया है और घरी घरी मांगे भीख, और घर घर भीख मांगने लगे हैं। घरी घरी मांगे भीख, तो घर घर वो भीख मांगने लगे हैं। अगर उनको गुरु नहीं मिले हैं, शिक्षा अधूरी रह गई है, तो कोई काम बचा नहीं है कि साधु का वेश लगाकर वो भीख मांगने घर घर लगे हैं। और अगला देखिए कि सतगुरु साचा सूरवीर, सतगुरु सच्चे शूरवीर हैं। साचा का अर्थ है सच्चे, सूरीमा का अर्थ है शूरवीर। सतगुरु साचे शूरवीर, कबीर कह रहे हैं सतगुरु सच्चे शूरवीर है। और ताते लोही लुहार, कैसे हैं? जैसे गर्म लोहे के लिए लुहार। ताते लोही यानी गर्म लोहा। गुरु कैसे हैं? बहुत शूरवीर है। कैसे शूरवीर? जैसे गर्म लोहे के लिए लुहार होता है, उसको मनचाहा आकार देता है। पर लोहे को भैया गर्म होना पड़ता है,
पहले लोहे को तपना पड़ता है तो लुहार कलाकारी दिखाता है। सतगुरु साचा सूरवीर, सतगुरु सच्चे शूरवीर हैं। ताते लोही लुहार, गर्म लोहे के लिए लुहार जैसे हैं। और कसनो दे कंचन किया, कसनो देकर का अर्थ है कस के, कसौटी पर कसना, बहुत रगड़ के, कस के कंचन कर दिया है। इसका अर्थ है बहुत कठोरता से काम लिया है, ये समझिए। उसको कस के सोने से कंचन बना दिया है। और ताई लिया तत्सार, ताई लिए तत्सार का अर्थ है अब वो जो शिष्य है उसने गुरु की कृपा से तत्व को प्राप्त कर लिया है, मुख्य बात को प्राप्त कर लिया है। कबीर क्या कह रहे हैं कि सतगुरु साचा सूरवीर, सतगुरु मेरे सच्चे शूरवीर हैं। और ताते लोही लुहार, जैसे गर्म लोहे के लिए लुहार, कसनो दे कंचन किया, उन्होंने कस के एकदम मुझे कंचन बना दिया है। ताई लिया तत्सार, गुरु इतने कलाकार हैं, इतना कठोरता से काम करते हैं कि शिष्य तत्व को प्राप्त हो जाता है। और अगला देखिए कि थापणी पाई, थापणी पाई का अर्थ है स्थापना हो गई, जम गया है मामला, ऐसा कबीर कह रहे हैं, स्थापना हो गई। स्थिति भई, स्थिति भई का अर्थ है स्थिति हो गई। दोनों लिख लीजिए, एक ही मतलब है हालांकि। स्थापना हो गई और स्थिति हो गई। कबीर कह रहे हैं मैं एकदम अच्छी स्थिति में आ गया। थापणी पाई स्थिति भई, एकदम अच्छी स्थिति में आ गया हूं। कैसे कि सतगुरु दीन्हा धीर, कि सतगुरु ने मुझे धीरज दिया। कैसे मैं अच्छी स्थिति में आया कि गुरु ने मुझे बहुत धीरज दिया। कबीर हीरा बन जिया, कबीर हीरों का व्यापार करता है। कबीर हीरों का व्यापार करता है, ऐसी स्थिति में आ गया। हीरों का व्यापार करता है मतलब जो क्षुद्र चीजें हैं, दुनिया की चीजें हैं, कबीर उनसे ऊपर उठ गया। कीमती चीजों के बारे में बात करता है, साधना के बारे में बात करता है, ईश्वर के बारे में बात करता है, ये मतलब है इसका। कबीर हीरा बन जिया, कबीर कह रहे हैं कि हीरा व्यापार करता है। कबीर कहां? मानसरोवर तीर, मानसरोवर के किनारे पर। तो टीकाकारों ने इसका ऐसा भी अर्थ किया है कि मन रूपी सरोवर के किनारे। मन रूपी सरोवर के किनारे कबीर क्या करता है? हीरों का व्यापार करता है। तुच्छ चीजों के व्यापार में कबीर पड़ता नहीं है, ऐसा उसके गुरु ने उसको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है। और अगला देखिए कि निश्चल निधि, निश्चल निधि मिलाई तत्, निश्चल निधि, निश्चल निधि, ऐसा खजाना जो चल ही नहीं सकता। निश्चल निधि समझिए, निश्चल निधि कबीर को कैसा खजाना मिल गया है जिसको कोई ले जा नहीं सकता। निश्चल निधि मिलाई तत्, तत् का अर्थ है तत्व। कबीर कह रहे मुझे निश्चल निधि प्राप्त हो गई, ऐसी तत्व की बात प्राप्त हो गई है, तुम ले जाना भी चाहोगे तो ले जा नहीं सकोगे। वो निश्चल है स्वभाव से। निश्चल निधि मिलाई तत्, सतगुरु साहस धीर, और सतगुरु ने साहस दिया है। सतगुरु ने बहुत साहस दिया है, इसलिए कबीर को यह अमूल्य वस्तु प्राप्त हो गई है। निश्चल निधि मिलाई तत्, निश्चल निधि उसको मिल गई है, कोई ले नहीं सकता उसको। और निपजी में साझी घड़ा, निपजी का अर्थ है उपजी, निपजी में साझी घड़ा। और जब वो निपज गई है, उपज गई है, वो खजाना जब प्राप्त हो गया है कबीर को, तो बहुत बांटने वाले हैं, बहुत साझीदार हैं। सब अपना अपना दावा कर रहे हैं कि थोड़ा मुझे भी दे दो, थोड़ा मुझे भी दे दो। और बांटे नहीं कबीर, कबीर इस खजाने को किसी से बांटता नहीं। खजाना कबीर को बहुत श्रम से मिला है, उसके गुरुजी ने साहस दिया है, उससे मिला है। और निपजी में साझी घड़ा, वो उपज गई है खेती तो बहुत बांटने वाले हैं, बांटे नहीं कबीर, कबीर इसको किसी से बांट नहीं सकता। देखिए अगला जो दोहा है बहुत दार्शनिक अर्थ भी है इसका, पर पहले सीधा अर्थ देखिए। दर्शन बाद में कि चौपड़ मांडी चौहटे, चौपड़ तो राजस्थान में खेल होता है भाई, इतना लोकप्रिय रहा है किसी जमाने में कि राजस्थान में दहेज में दिया करते हैं चौपड़। चौपड़ी मांडी चौहटे, और चौपड़ मांडी है कहाँ? बिछाई है, मांडी यानी बिछाई, चौहटे का अर्थ है चौराहे पर। कबीर कह रहे चौराहे पर चौपड़ बिछाकर बैठ गए हैं। चौपड़ मांडी चौहटे, चौराहे पर चौपड़ बिछाकर कबीर बैठे हैं। और अरध उरध बाजार, उसके ऊपर और नीचे। अरध यानी ऊपर, उरध यानी नीचे। कबीर कह रहे कबीर ने चौराहे पर चौपड़ बिछा रखी, और अरध उरध बाजार, ऊपर और नीचे दोनों तरफ बाजार है उसके। कहे कबीरा रामजन, कबीर कह रहे हैं कि हे राम के लोगों,
कहे कबीरा रामजन, यानी कबीर कह रहे हैं कि जो भक्त हैं, रामजन यानी भक्त, खेलो संत विचार, वो विचार पूर्वक खेल रहे हैं, इस चौपड़ को बहुत विचार पूर्वक खेल रहे हैं। चौराहे पर बिछी है चौपड़, चौपड़ मांडी चौहटे, चौराहे पर चौपड़ मिली, और अरध उरध बाजार, ऊपर और नीचे उसके बाजार हैं। कहे कबीरा रामजन, कबीर कह रहे हैं जो भक्त हैं, खेलो संत विचार, वो बहुत भली प्रकार से उसको खेलते, संत विचार से उसको खेलते हैं। और अब दार्शनिक अर्थ देखिए, चौपड़ मांडी चौहटे, चौहटे यानी चौकटा, चौकटा यानी चौराहा। अब चौराहा किसको कहा है? चौराहा कहा है त्रिकुटी को। आप बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं, पहली बार कबीर पढ़ रहे हैं, तो पूछेंगे त्रिकुटी क्या होती है? त्रिकुटी होती है हमारी जो दोनों भौहें हैं, इसके बीच की खाली जगह, इसको कहते हैं त्रिकुटी। ये ध्यान करने की जगह है, ध्यान यहाँ लगाया जाता है। उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ चक्र है। कबीर कह रहे हैं कि मेरा ध्यान यहाँ है, त्रिकुटी पर है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ चक्र हैं। कहे कबीरा रामजन, कबीर कह रहे इस ध्यान को जो राम के लोग हैं, खेले संत विचार, वो बहुत विचार पूर्वक खेलते हैं। और अगला देखिए दोहा, दार्शनिक अर्थ आप ना भी समझें तो शब्दों के अर्थ तो जरूर समझिए। पाशा पकड़ा प्रेम का, कबीर कह रहे प्रेम के पासे को पकड़ा है। पासा जानते हैं, चौपड़ खेलते हैं तो पासा होता है। पासा पकड़ा प्रेम का पासा पकड़ा, और सारी किया शरीर, सारी का अर्थ है चौपड़ भैया। कबीर को संभवतः बहुत पसंद है ये खेल, उन दिनों बहुत लोकप्रिय है संभवतः ये खेल। पासा पकड़ा प्रेम का, प्रेम के पासे को पकड़ा, सारी किया शरीर, और चौपड़ किसको बनाया है? देखिए कबीर ने, अब पीएससी ऐसे सवाल पूछे कि भाई कबीर ने किसको चौपड़ बनाया? प्रेम का तो पासा है, पासा किसका है? प्रेम का, ये प्रश्न बनता है। सारी किया शरीर, शरीर को उसने चौपड़ बनाया है। सतगुरु दाव बताइए, कबीर कह रहे हैं कि मुझे दाव किसने बताया है? सतगुरु ने। खेलने का तरीका, सतगुरु दाव बताइए, सतगुरु ने मुझे दाव बताया है खेलने का तरीका। देखिए मैं हमेशा इस बात पर बल देता हूं कि आप बहुत पढ़ते हैं, सवाल यह है कि आपकी तकनीक क्या है। सवाल यह है कि आप पढ़ते हैं तो तकनीक क्या है। मेरी तकनीक है प्रिय विद्यार्थियों, दोहराओ। आप टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे मैसेज देखेंगे तो मैं बार बार कहता हूं कि चीजों को बार बार पढ़िए। दोहराना ही एक तरीका है, क्योंकि हम नेगेटिव मार्किंग का पेपर देते हैं, हमको जो याद हो वो पुख्ता याद होना चाहिए। इसके अलावा कोई उपाय आपके पास नहीं है। पासा पकड़ा प्रेम का, कबीर कह रहे हैं प्रेम के पासे को पकड़ा है और सारी किया शरीर, शरीर को चौपड़ बना लिया है। सतगुरु दाव बताइए, सतगुरु ने दाव बताया है, खेले दास कबीर, और कबीर जमकर खेल रहा है। और अगला दोहा देखिए कि सतगुरु हमसे रीझ कर, सतगुरु बहुत प्रसन्न हुए, रीझे प्रसन्न हुए, कबीर पर बहुत प्रसन्न हुए हैं उसके गुरु। प्रसंगवश कबीर के जो गुरु हैं उनका नाम है रामानंद। हमने पिछले वीडियो में उनको बात की है, हजारी प्रसाद जी ने उनको आकाश धर्मा गुरु कहा है, उनके नीचे सब पनप सकते हैं। सतगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, सतगुरु ने एक काम की बात कही, एक प्रसंग कहा, प्रसन्न होकर, कबीर पर प्रसन्न होकर एक प्रसंग, एक कथा, एक बात कबीर को बताई। और बरसा बादल प्रेम का, उनके बात बताते ही प्रेम का बादल बरसा, भीग गया सब अंग, कबीर का सारा शरीर भीग गया उस प्रेम से। कबीर कह रहे हैं कि गुरु ने हम पर प्रसन्न होकर इतनी काम की बात बताई है, कया एक प्रसंग, एक ही प्रसंग कहा है, और बरसा बादल प्रेम का, प्रेम के बादल बरसे हैं, भीग गया सब अंग, पूरा शरीर उससे भीग गया है। और अगला देखो, कबीर बादल प्रेम का, कबीर कह रहे हैं कि प्रेम का बादल, बादल किसका है? प्रेम का। हम पर वर्षा आए, हम पर बरसा है आकर। कबीर, बड़ी सीधी सरल कविता है कबीर की। कबीर बादल प्रेम का, प्रेम का बादल हम पर वर्षा है, हम पर आकर वर्षा है, और अंतर भीगी आत्मा, भीतर से भीगी है आत्मा, शरीर नहीं भीगा है, केवल प्रेम भिगा देता है भीतर तक हमको। अंतर भीगी आत्मा, भीतर तक आत्मा भीगी। और हरी भई बनराई, बनराई का अर्थ होता है वन राशि, वन राजी भी कुछ लोग लिखे हैं, वन राशि। तो हरी भई वन राशि, जो वन था मेरे भीतर, जो जंगल था मेरे भीतर, कैसा हो गया? हरा भरा। उस प्रेम के बादल से भीतर का जंगल हरा हो गया, ऐसा कबीर ने लिखा है। और अगला गुरुदेव को अंग का आखिरी दोहा, 35 ही दोहे हैं भाई गुरुदेव को अंग में।
पूरे सु परचा भया, इसको देखिए, पूरे सु परचा भया का अर्थ है संपूर्ण से परिचय हुआ, परचा भया यानी परिचय हुआ। पूरे सु यानी संपूर्ण से, और संपूर्ण कौन है हिंदू मिथकों के हिसाब से? केवल ईश्वर, वही पूर्ण है, बाकी सब अधूरे हैं। पूरे सु परचा भया, संपूर्ण से मेरा परिचय हो गया है। कबीर कह रहे कि मैं ईश्वर को जान लिया हूं। पूरे सु परचा भया, ईश्वर से परिचय हो गया है, और सब दुख मेल्या दूर, सारे दुख दूर हो गए हैं, मेल्या दूर दूर हो गए हैं। कबीर कह रहे हैं ईश्वर से मिले हैं तो सारे दुख दूर हो गए हैं, और निर्मल कीन्ही आत्मा, और आत्मा निर्मल हो गई है। निर्मल कीन्ही आत्मा, आत्मा को निर्मल किया है, ऐसा लिखा है, मल से रहित किया है। किसको? आत्मा को। निर्मल कीन्ही आत्मा, कबीर ने आत्मा को निर्मल कर लिया है। और ताथे सदा हुजूर, इसको समझना, ताथे इसलिए, आत्मा कबीर ने बिल्कुल निर्मल कर ली है अपनी, इसलिए सदा हजूरी, सदा हजूरी का अर्थ है ईश्वर प्रत्यक्ष रहता है, साथ रहता है। क्यों रहता है भाई पास? सदैव साथ क्यों रहता है ईश्वर? कबीर के साथ ईश्वर क्यों रहता है? ऐसा पीएससी प्रश्न पूछेगी, और आपके लिए ठीक उत्तर होगा निर्मल कीन्ही आत्मा, क्योंकि कबीर ने अपनी आत्मा को निर्मल कर लिया है। ताथे सदा हुजूर, इसलिए ईश्वर उसके साथ हमेशा रहता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।